हाँ, तो देखो हमने आपको कल फॉर्मूला बताया था, फिर से समझा रहा हूं। तो 2 will come multiply here, 3 2 is 6 and 2 minus 1 is 1। x का 1 होता था ना, याद है? तो यहाँ पे x की जगह t है तो t 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे कांस्टेंट का 0 होता है तो इट बिकम 0। तो वेलोसिटी कैसे मिला समझा? लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है, पूरा कंप्लीट क्या है? पुट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो व्हाट विल गेट, वेलोसिटी क्या मिलेगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 6t plus 2। So put the value, that is 6 into 3 plus 2. So what will get? 20 meter per second. तो डेरिवेटिव का यूज समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? तो दो टाइप के क्वेश्चन, ये मैंने दो क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे नीट और जेईई में आएंगे, याद रखना। कर लेंगे? लेकिन बिना डेरिवेटिव को नहीं कर पाएंगे बेटा, डेरिवेटिव मस्ट रिक्वायर। जो लोग एब्सेंट थे वो मुझे अपना नाम भेज देंगे, मैं उनको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। वो डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव के आप नहीं कर पाएंगे इसको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। Those who missed yesterday's lecture, they must see recording how to find derivative। बहुत सिंपल होता है बेटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और सब्ट्रैक्ट पावर बाय 1, पावर 1 माइनस हो जाता है। Are you getting both the question, everyone? सबको समझ में आ गया? हाँ प्राची, यस ये मैं भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बार हेलो करके भेज देना, तो वही मैं भेज पाऊंगा, मुझे मालूम नहीं आप लोग का रजिस्टर। ओके ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करूं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड बोथ द फॉर्मूलेस। बहुत जल्दी आगे बढ़े पढ़ाना। यस सर। ओके सो नेक्स्ट, अब हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ कम द इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, and the sixth point it is, sixth point, instantaneous speed, instantaneous speed। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नो। इंस्टेंटेनियस स्पीड का देयर इज नो फॉर्मूला। आप कहेंगे फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे, और सिंपली स्पीड बोलेंगे तो भी चलेगा, और स्पीड। तो लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो आप कहेंगे फिर स्पीड निकालेंगे कैसे, अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड फाइंड आउट करने को बोलेगा तो एक काम करिए, आप क्या करिए, जो वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड इज नथिंग, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो आप जब वेलोसिटी निकाल लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, मतलब डोंट टेक साइन, साइन मत लेना, ठीक है। तो स्पीड कुछ भी नहीं होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, स्पीड इज नथिंग, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एक ही बात है। तो उसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना, तो हम स्पीड मिल जाएगा। स्पीड का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी tan थीटा भी होता है और डेरिवेटिव से भी निकालते हैं। फिर स्पीड कैसे मिलेगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, डोंट टेक साइन, साइन मत लो, से वैल्यू ले लो, मॉड लगा दिया। इज इट क्लियर? जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल बताया क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, दिस हियर, स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल, जस्ट कार सपोज करो, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर समझते हैं? स्पीडोमीटर समझते हैं ना? बड़े स्पीडोमीटर आप समझते हैं? हाँ समझते हैं। स्पीडोमीटर मतलब जो स्पीड बताता है ना कार में, एक होता है ऑडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर डिस्टेंस बताता है और स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड। तो आप देखते हैं ना, जो कार में बैठे हुए हैं, और जो कार, अगर कोई पर्सन हाईवे पे चला रहा है, तो जो स्पीडोमीटर का जो निडल होता है, अब तो डिजिटल भी आता है,
जो निडल होता है वो मूव को फ्लक्चुएट करता रहता है 60 65 40 40 60 60 40 70 80 तक चला जाता है, फिर 90 100 तक जाता है, फिर वापस आता है, मतलब बार बार चेंज होता रहता है। क्यों? वो क्या बता रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड बताता है बेसिकली। ओके, इंडिकेट्स स्पीड, इंडिकेट्स स्पीड ऑफ स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आए, इसका कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। तो कॉम्पिटेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फिर हम एक्सेलरेशन पे आते हैं, 7 पॉइंट कॉपी कर लीजिए, देन आई कम टू एक्सेलरेशन। In fact, average acceleration. Why acceleration? Average acceleration. ए बार से डिनोट करेंगे या फिर बार और लेस देन ग्रेटर देन के साइन के बीच में एवरेज। Yes, anybody, what is the formula for average acceleration? Lower standard पढ़ा, what is the formula for acceleration? Anyone? Acceleration का formula? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। नहीं, वो तो velocity हो गया बेटा। Velocity change is in velocity upon change in time. very good. Change in velocity upon change in time. Change in velocity upon change in time. आपने velocity वाला फॉर्मूला बता दिया, change in velocity upon change in time, ये होता है। That is average velocity is that is less than greater than का साइन भी लगा सकते हैं हम इसके एवरेज लिखने के लिए। डेल्टा v बाय डेल्टा t मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। Change in velocity upon change in time. What is this formula for acceleration? Acceleration का यूनिट मालूम है? क्या होता है acceleration का यूनिट? Yes, anyone? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सीजीएस हो जाएगा, that is सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या होता है? That is L1 t minus 2, L1 t minus 2। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको न्यूमेरिकल करते हैं पहले से भी। एंड द लास्ट टर्म, मतलब छोटे छोटे टर्म हमारे सब कंप्लीट हो गए, लास्ट टर्म। लास्ट क्या आएगा? ओनली एक्सेलरेशन। एवरेज अलग होता है, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, और यू कैन से ओनली एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक सेकंड में एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम
एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन आपने कंप्लीट कर लिया, तो मैं स्क्रॉल करूं इसको। Yes, sir. Scroll, please. ओके, सेम जैसे उसको समझा था ना ग्राफ से, वैसे इसको भी समझा दो। दिस वन हियर, सेम मेथड। जिस टाइम हम वेलोसिटी, उसमें एक्स लिया था ना, इसमें वी लेंगे क्योंकि मैंने पहले वहां बनाया था। ठीक है, नाउ द सेम बिल्कुल जैसे पहले हमने एनालाइज किया था, हम बिल्कुल वैसे ही एनालाइज करेंगे, लाइक दिस वे। ठीक है, लाइक दिस वे हियर। ठीक है, सो अगर एवरेज पूछेगा तो कितने पॉइंट पे कट करेंगे? एवरेज का हमने बताया था क्या करने का मेथड होता है, 2 पॉइंट पे कट करो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 और इधर आ जाएगा T2। टाइम इंटरवल इज लार्ज, बड़ा टाइम है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू V1 एंड V2, V1 एंड V2, ये हो जाएगा डेल्टा V। ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एवरेज मिलेगा, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा V बाय डेल्टा T, दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। अच्छा, अच्छा ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, इनको और क्लोज कर दो, मतलब टाइम इंटरवल को छोटा कर देगा। तो टाइम इंटरवल को छोटा करेंगे तो इट्स लाइक दिस वे, वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगेन सो टाइम इंटरवल को मैंने बहुत कम कर दिया, दैट इज दिस इज डेल्टा T एंड this is delta V, that is V2 and V1, that is V2 upon V1, and this is delta T, delta V। तो एवरेज वेलोसिटी फिर से वही, एवरेज एक्सीलरेशन फिर से वही आ जाएगा, दैट इज डेल्टा V बाय डेल्टा T, दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। अब दोनों पॉइंट को इतना क्लोज कर दो कि दोनों क्या हो जाए, टेंजेंट बन जाए, फिर वो छोटा सा हमारा ट्रायंगल जैसा बन जाएगा, नाउ इट्स अ टेंजेंट। ठीक है, इट्स लाइक दिस वे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, एक स्मॉल यहाँ पे छोटा सा टाइम चेंज हो जा रहा है, स्मॉल टाइम, दैट इज dt। और यहाँ पे छोटा सी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, दैट इज एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज dv। तो ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो ये थीटा हो जाएगा, दैट इज थीटा। तो ये क्या हो जाएगा dv, और ये क्या हो जाएगा dx dt। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे ये तुमको दे देगा एक्सेलरेशन, दैट इज dv बाय dt। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सब मेमोराइज करना पड़ेगा तुमको दिस वन। अकॉर्डिंग सेम वैसे ही आ गया, बस वो dx बाय dt था, ये dv बाय dt है, ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा।
Done, sir. Okay. So points are becoming closer and closer. पहले points दूर थे. तो अगर मतलब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है कहने का मतलब तो एवरेज मिलता है. टाइम बहुत कम कर दो तो इंस्टेंटेनियस या ओनली एक्सेलरेशन. एंड दिस इज, ये देखो ये तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन. दिस इज ऑल्सो एवरेज एक्सेलरेशन. But this is only acceleration. Instantaneous. Done by everyone. Once you complete, inform me. Okay. Done what? Okay. Done. Okay. Can I scroll boys and girls? सबने कर लिया? Hmm? Done ना? Yes, sir. Okay. So अब हमको कंक्लूजन मिल गया कि ठीक है, हमको 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट इतने से निकल गया है, बाकी फॉर्मूले हमको मालूम थे. व्हाट वी, हमें क्या फॉर्मूलेज मिले, जैसे ये फॉर्मूलेज तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन ये भी कौन सा फॉर्मूला मिला हमको कि वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या वेलोसिटी tan थीटा भी बोलते हैं, tan थीटा. tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ xt ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हाटएवर इट इज, उसका स्लोप निकाल लीजिए, मतलब tan थीटा निकाल. दूसरा हमको फॉर्मूला मिला एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब एक्सेलरेशन इज tan थीटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वो xt ग्राफ था, ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आर यू गेटिंग? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज नथिंग, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ
change of displacement, position या displacement, whatever it is. और एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये ध्यान रखना, इसको अगर याद रखोगे तो न्यूमेरिकल बहुत हो जाएंगे. रिमेंबर दिस पॉइंट्स. तो आज का कंक्लूजन ये आया. कल हमने जो किया था वो अलग था, आज का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर. अच्छा, मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जरा ट्राई करिए. Okay. An object is moving and its position is x is equal to t cube minus 2t square plus 10t plus 2. Find velocity when time is 2 seconds and find acceleration when time is 1 second. This is the पहले बताओ, फॉर्मूला लिख लिया बॉयज एंड गर्ल्स? फॉर्मूला लिख लिया ना? तो व्हाट इज गिवन? ये गिवन क्या है? x is equal to t cube minus 2t square plus 10t plus 2. तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव से निकलेगा, ds by dt. क्या आएगा? Yes, boys and girls, what do you get? 3t square minus 4t plus 10 plus 0. Yes, sir. एक मिनट 3t square 3t square minus 4t plus 10 plus 0. प्लस 0. अब वो बोल रहा है कि टाइम को तुमको रखना है 2 सेकेंड. तो पुट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 10. क्या आएगा वेलोसिटी? क्या आएगा वेलोसिटी? 14 meter per second square. अच्छा, Sorry, 3 meter per second. 4 3 12 माइनस 14 कैसे आएगा बेटा? एक मिनट. 2 2 4 4 3 12 12 माइनस 8 8 प्लस 12 4 14 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अब तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए. ये तो तुमको वेलोसिटी मिल गई. अब एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला क्या था? अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? dv by dt. फिर से इसका डेरिवेटिव करो, क्या मिलेगा? 60 minus 60 60 4 माइनस 4 minus 4 plus प्लस 0. 0. ठीक है. तो पुट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो ध्यान से क्वेश्चन को. 2 बार डेरिवेटिव किया, एक बार किया तो वेलोसिटी मिला, एक बार करे तो एक्सेलरेशन मिला.
Everybody understood this question? Yes, sir. कर लोगे एग्जाम में? हाँ कर लेंगे ना आप लोग, डेरिवेटिव अगर आता होगा तभी कर ले, ठीक है चलो। ओके सो लास्ट कंक्लूड कर देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज जो हमें अभी तक मिला इसमें, ठीक है, वो हमको ये मिला कि लुक हियर, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, या कोई डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमको वेलोसिटी कैसे मिलता है? dx बाय dt, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, और वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt। फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? dv बाय dt। मतलब एक बार डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी तक पहुंचोगे तुम, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी तक करोगे, लेकिन दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो कहां चले जाओगे तुम? एक्सेलरेशन तक पहुंच जाओगे। ये पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है? तो आज का रिजल्ट समझ में आया क्या हमने क्या फाइंड आउट किया? ये तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे ही टीचर बोलेगा वेलोसिटी, ओके dx बाय dt और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है मुझे, एक्सेलरेशन पूछेगा तो dv बाय dt करोगे, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे। तो एक बार आप डेरिवेटिव करेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वेलोसिटी, और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप एक्सेलरेशन पे चले जाएंगे। ये रिजल्ट समझ में आया आपको? बॉयज एंड गर्ल्स कर लेंगे ना एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो? Yes, sir. कर लोगे ना, लेकिन डेरिवेटिव बस आना चाहिए आपको, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, आप लोग जरा पढ़िएगा इसको कैसे करना है, ठीक है। अच्छा हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो हम कंटिन्यू करेंगे 315 वाले लेक्चर पे, ठीक है। तो जिसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का मैंने बोला भी था रिवीजन करना हो या जिसको पढ़ना हो, तो वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला लेक्चर 315 वाला ज्वाइन करेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, एनीबॉडी हु वांट टू, जिसने पढ़ा नहीं है बैच 2 वाला तो जरूर करेंगे, ठीक है, गॉट इट। अच्छा तो आज यहाँ पे कॉपी कर लो, उसके बाद हम एग्जिट करते हैं, 315 में मिलते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। ओके एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. अच्छा एक सेकंड रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, रुक जाओ। चलो पहले इसको तुम कर लो, कंप्लीट किया सबने? Yes, sir, copied. कॉपीड, ओके। अच्छा नो चलिए हम लोग आपकी बुक पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं, वो तो बुक में मिल जाएगा, नो नीड टू कॉपी इट। ओके आई एम चेंजिंग द स्क्रीन, मैं स्क्रीन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके बुक पे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट लेट मी ब्रिंग इट।